वेलकम टू ऑल ऑफ अवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म। इसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए, मोलालिटी स्मॉल एम, मोलल MOLL, मोलल कंसंट्रेशन मोल पर केजी पढ़ लिए और सारे पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। आज हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी डिस्कस करेंगे। आइए, आपका टॉपिक है मोलारिटी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मोलारिटी क्या है। पकड़िए मीनिंग, MOLARITY, मोलारिटी। अगर ऐसे बोला जाए MOLALITY मोलारिटी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, लीटी और रीटी। तो मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, इसे कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर दैट? समझ गए? अगर यहां पर बाबू R के जगह L लिख दे और यहां पे R की जगह L हो जाए और यहां पे लीटर की जगह kg हो जाए तो क्या हो जाएगा? और कैपिटल M की जगह स्मॉल m। देखो MOLALITY मोलालिटी हो जाएगा तो स्मॉल m हो जाएगा। MOLAL R की जगह तो मोलर कंसंट्रेशन, मोलालिटी स्मॉल m कहलाएगा। मोल पर केजी मोलालिटी स्मॉल m कहलाएगा। लेकिन अगर दी हम L की जगह R लेंगे और केजी की जगह लीटर लेंगे तो क्या कहलाएगा? मोलारिटी। देखिएगा, डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो मोलारिटी क्या है? MOLARITY डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसे कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। आइए, यूनिट से हम इसका डेफिनेशन बना देंगे। क्या डेफिनेशन बनेगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर दैट? क्या बोलो डेफिनेशन? बोलो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। मेरी बात समझ गए? अब समझिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है वह बताता है हमारा मोलारिटी। क्लियर दैट? समझ गए? तो इस यूनिट से हमने क्या भी बना दिया इसका डेफिनेशन। आइए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग, ध्यान दीजिएगा इसको, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो, जब हम मोलालिटी पढ़े थे, स्मॉल m पढ़े थे, मोलल कंसंट्रेशन पढ़े थे, मोल पर केजी पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिया? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो, जब तुम सॉल्वेंट लोगे तो उसका वेट लेना। क्या लेना? वेट। और जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे तो कैसे में लेना? लीटर में। ध्यान देना, अब सीखो, ये लॉजिकल बात है। जब हम वेट की बात करेंगे सॉल्वेंट का वेट लिया जाएगा और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाएगा। ये ध्यान देना, मोलालिटी और मोलारिटी में स्मॉल m और कैपिटल M में। क्लियर है? तो डेफिनेशन समझ में आ गया बाबू? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution, ध्यान देना, इट्स कॉल्ड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? तो अब देखो, कहता है लोग फार्मूला क्या होगा सर? फार्मूला क्या? फार्मूला होता है, फार्मूला बनाया इधर देखो, देयरफॉर मोलारिटी बराबर क्या है? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। क्यों? क्योंकि मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, जो बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है वो बताता है सॉल्यूशन का मोलारिटी। और 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का
कितना मोल प्रेजेंट है वो बताता है सॉल्यूशन का मोलारिटी स्मॉल m। समझ गए छोटू? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी कैपिटल M एंड मोलारिटी स्मॉल m। क्लियर दैट? आ जाइए। तो फार्मूला आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम किस में लेंगे? लीटर में। ध्यान देना यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे हम लोग? लीटर में। क्लियर है? अब बच्चा कहेगा सर हर समय वॉल्यूम लीटर में रहेगा। नहीं, क्वेश्चन में एमएल में भी रह सकता है, रहेगा ही। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, लेकिन ध्यान देना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ही लेना है आपको। तो एमएल को किस में चेंज कर दोगे? लीटर में। इधर आओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1000 हटाओ, इसको साइड रखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन एमएल। एमएल को लीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दो। ध्यान दो, जब ml को लीटर में चेंज करना है 1000 से डिवाइड कर दो। मिली मोल को मोल में चेंज करना है 1000 से डिवाइड कर दो। ग्राम को केजी में चेंज करना है 1000 से डिवाइड कर दो। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है 1000 से डिवाइड कर दो। फिर ये उलट के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? इसको अगर कि हम ml को लीटर में चेंज कर रहे हैं बाबू, 1000 से डिवाइड किए, 1000 उलट के ऊपर जाएगा कि नहीं? क्लियर है? आ जाओ। अब देखो, अगर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमोल कहलाएगा। बिल्कुल सही। मोल इनटू 1000 को क्या कहेंगे? मिलीमोल कहेंगे। अब बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml, मोल इनटू 1000 मिलीमोल बटे टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? समझिए बाबू। इधर आइए। अब देखो, अगर दी आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो आपका मोल्स निकलेगा कि नहीं? क्लियर? तो मैंने लिखा कैपिटल M मोलारिटी, वॉल्यूम को क्या माना? V इन लीटर बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन इधर आओ। अब इसको देख लो, अब इसको ऐसे रिलेशन देख लो। अगर भी हम इस मोलारिटी को वॉल्यूम को ml से रिलेशन करें, ध्यान देना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। अब मोल को जब 1000 से गुना करोगे बाबू तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मिलीमोल्स। आराम से मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किस में? ml। तो क्या था? नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मोल इनटू 1000, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, द मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन, अब मिलीमोल को मोल में चेंज करना, 1000 से डिवाइड कर दो। तो मिलीमोल बटे 1000 करोगे क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया बाबू? क्लियर है? लिख लीजिए। अब हम इसका एक शॉर्ट तरीका बताएं। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि सर इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है। तो लंबा तरीका हो गया, लॉन्ग तरीका हो गया, आप शॉर्ट तरीका हम बताएंगे ताकि हम न्यूमेरिकल को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया है। तो अभी मैंने मोलारिटी का डेफिनेशन आपको बताया और उस पे मैंने आपको फार्मूला भी बताया। क्लियर है? तो उसी फार्मूला को हम शॉर्ट वे में आपको बता रहे हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसान हो जाए। सिंपल आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है वह सॉल्यूशन का मोलारिटी बताता है। समझ गए छोटू? क्लियर है? यानी मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट से पकड़ो, मोल पर लीटर। क्लियर है? आइए अब देखो, अब हम शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं। हमने जब मोल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था ए और बी, ये दो कंपोनेंट्स इस चैप्टर को हम डील करेंगे। ए को मैंने सॉल्यूट माना था, बी को मैंने सॉल्वेंट माना था। क्लियर है? आइए, लेट वेट ऑफ सॉल्यूट W ग्राम, ये आपका सॉल्यूट है, W वेट है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, M ग्राम पर मोल, ये सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट है। ग्राम पर मोल से लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 मोल के बराबर होता है। जैसे कि मान लिया जाए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम होता है, 1 मोल के बराबर होगा, इसलिए कहा जाता है 44 ग्राम पर मोल। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आप लीटर में भी ले सकते हैं, मैंने ml में, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आपको ml में वॉल्यूम रहेगा। क्लियर? देन कैपिटल M क्या है? मोलारिटी। शॉर्ट फॉर्म देखो, कैपिटल M क्या है? मोलारिटी। चलो, मोलारिटी बराबर फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर?
number of moles of solute by total volume of solution in liter। चलो तो मोल का फॉर्मूला बोलो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। पिछले क्लास में मोलालिटी भी अब आपको लिखे थे, बार बार क्यों लिखे? मोल का फॉर्मूला बोलो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट कितना है, WA। मॉलिक्यूलर वेट MA, WA/MA बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? अब बच्चा कहेगा कि सर क्वेश्चन में ml में रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ, या m बराबर, अब ml में ले रहे हैं, इधर आओ, मोलारिटी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना, WA/MA बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। क्वेश्चन में किस में है, ml में। तो क्या करेंगे, ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 1000 प्लस के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? यही आपका मेन फार्मूला होगा मोलारिटी का, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वॉल्यूम किस में रहेगा आपको, ml में। m बराबर WA/MA into 1000 by ml। WA वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MA ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट। मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है बाबू, समझ गए? आइए, अगर जी आपसे कोई कहे, सिंपल, इधर आओ, अगर जी आपसे कोई कहे, ध्यान दो, कि 3 मोलारिटी HNO3 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। देख, जब आपसे पूछा जाए कि 3 मोलारिटी HNO3 सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं, इधर देखो, मोलारिटी का यूनिट पकड़ो, क्या पढ़ा है सर, मोल पर लीटर, बस हो गया। इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। क्लियर है? अगर भी आपसे दे दे 1.5 मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, यूनिट पकड़ो, मोल पर लीटर, क्या बोलोगे, 1.5 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? क्लियर? अब बच्चा कहेगा सर वॉल्यूम हर समय लीटर में रहेगा, नहीं, ml में कहते, देखो सिंपल समझो, अगर भी कुछ ऐसा दे दे, ध्यान देना, कि 2 मोलारिटी है H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसका मोलारिटी का यूनिट अभी आपने बोला मोल पर लीटर। इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 2 मोल कितने प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर? अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है, कितना है, 500 ml है, तो कुछ नहीं, इधर आओ, अगर भी हम 1000 ml, 1 लीटर को 1000 ml में कितना मोल है, 2 मोल, 2 मोलारिटी है, 1000 ml मोलारिटी कितना है, 2, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 2/1000, तो 500 ml में, तो 2/1000 इंटू 500 कर देना, कट गया, बराबर 1। ये जरूरी नहीं है कि हर समय आपको वॉल्यूम लीटर में ही रहेगा, ml में रहेगा, तो आराम से हम निकाल सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। एक बार फिर से समझ लो, मेरे कहने का मीनिंग यह है कि 2 मोलारिटी H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब हो गया मोल पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट होता है 2 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा ने कहा कि सर क्वेश्चन में वॉल्यूम 500 ml है, तो इसका मोलारिटी क्या होगा, कुछ नहीं, इधर आओ, जब 1000 ml यानी 1 लीटर में 1000 ml, 1000 में मोलारिटी, 1000 ml में मोलारिटी 2 है, तो 1 ml में 2/1000, वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, 2/1000 इंटू 500, 2 ने यहां कट गया, 15 1000, 2 कर देनी 1 मोलारिटी। क्लियर है, समझ गए? टेंशन वाली बात नहीं है, इधर आओ, यानी कि जैसा देश वैसा भेष वाली बात होगी। अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो लीटर की बात करेंगे, वॉल्यूम ml में है तो ml की बात करेंगे। समझ गए बाबू? अब देखिए, वही मैंने एक एग्जांपल है जो भी मैंने बताया आपको, 2 मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन मींस कुछ नहीं, इधर आओ, मोलारिटी का यूनिट बोलो। अगर भी आपसे कोई मोलारिटी का यूनिट पूछेगा तो क्या बताओगे? अभी हम बताए हैं, तुरंत भूल गए आप, मोल पर लीटर। इसको आप मोल पर लीटर कर सकते हो, बस मींस का मीनिंग आ गया। 2 मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन मींस, मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर, इट मींस दैट
2 moles of H2SO4 present in 1 liter of solution. Therefore moles of H2SO4, H2SO4 यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट कितना है 2, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर बराबर 1000 ml। समझ में आ गया। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्लियर दैट, लिख लिया। चलिए, जब मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया था तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया होगा कि कंसंट्रेशन टर्म को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया था, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वह कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगा जिसमें जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वह कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगा जो केवल ओनली मास से रिलेटेड होगा, यानी कि जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाएगा, जिसमें केवल मास इन्वॉल्व होगा वह आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा मोलारिटी के बारे में देखते हैं। आइए, अभी आपको अगर ये बोला जाए कि बताइए मोलारिटी को कैपिटल एम कहते हैं, फार्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन आपका क्या है मोल, ए क्या है सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल है वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताओ मोलारिटी से वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इनवर्सली देखो तो मोलारिटी से वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्सली है। आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम आपको पढ़ाए थे 11th में भी, वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे मोलारिटी वॉल्यूम क्या इनवर्सली है, वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है डायरेक्टली है। यहाँ पर अगर v के जगह हम t रख के देखें आपको समझाने के लिए, तो मोलारिटी और टेम्परेचर क्या हो गया, इनवर्सली हो गया। मोलारिटी टेम्परेचर क्या हो गया, इनवर्सली। अब मोलारिटी टेम्परेचर इनवर्सली है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली है। वॉल्यूम टेम्परेचर आपका डायरेक्टली, तो मोलारिटी अगर दी वॉल्यूम इनवर्सली, मोलारिटी टेम्परेचर भी आपका क्या कहलाएगा, इनवर्सली। आइए, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व विद वॉल्यूम। बिल्कुल सही, मोलारिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है क्योंकि डेफिनेशन ही होता है मोल पर लीटर, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही, मोलारिटी टेम्परेचर दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे। आइए, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद बनाना स्टार्ट, ये नहीं बनाना स्टार्ट कर दिया। आइए, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मुझे मोलारिटी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े हुए हैं। कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर। सॉल्यूट कौन है, H2SO4 है। सफिशिएंट वाटर, आवश्यकता के अनुसार सॉल्यूशन के लिए जितना वाटर की आवश्यकता है उतना उसमें वाटर है। सफिशिएंट वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सफिशिएंट वाटर को लिया गया, आवश्यकता के अनुसार जितना वाटर का वॉल्यूम चाहिए उसमें H2SO4 को डाल दिया गया और सॉल्यूशन जो बन के तैयार हुआ उसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है छोटू, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है, कंटेनिंग जो सॉल्यूशन कंटेन रखता है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। जो सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन आपका है उसमें H2SO4 कितना है, 4.9 ग्राम, डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर, आवश्यकता अनुसार वाटर लिया गया, टू मेक जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, उनका वॉल्यूम कितना है 500 ml। हमको क्या चाहिए, मोलारिटी। हमने आपको बताया, हमने आपको क्या बताया, मोलारिटी क्या बताता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है वह सॉल्यूशन का मोलारिटी बताता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट आपका कौन है, H2SO4, देख के लग रहा है, मान लो A। तो मोल के लिए हमको क्या चाहिए, वेट और मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्यूट अगर ये है, अब मोल का फार्मूला थी, मोलारिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले हमको मोल निकालना है, तो मोल के लिए गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट देख लो,
वेट ऑफ सॉल्यूट और WA कहते हैं, कितना दिया है 4.9 ग्राम। वेट तो पता चल गया, लगे हाथ मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो क्योंकि मोल निकालना है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को आप MA कहते हैं, वेट को WA, मॉलिक्यूलर वेट को MA बराबर। देखो बहुत बार हम निकाले, एक बार फिर से देख लो H2SO4। जब भी किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, टेंशन नहीं लेना, उस कंपाउंड में जितना एटम प्रेजेंट है सारे का एटॉमिक मास निकाल के क्या करना है, जोड़ देना। इधर आइए, हाइड्रोजन 2 है, मास होता है 1, सल्फर 1 मास होता है 32, ऑक्सीजन 4 मास होता है 16। जोड़ दो, 2 + 32 + 64, 4 2 6 2 8 6 3 9 98। क्लियर है, समझ गए। यहां लिखेंगे हम लोग 98 ग्राम पर मोल, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मोल के बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप V मानते हैं, लेन भाई लिख देते हैं V। कितना है 500 ml। आपसे मोलारिटी पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया सब लिख लिए। हम आपको बार बार करें, जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद ये पता लगाओ निकालना क्या है। क्लियर है। मोलारिटी फार्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी फार्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है WA बाय मॉलिक्यूलर वेट MA। हो गया, मोल निकल गया। मोलारिटी फार्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। है किस में, ml में, तो ml में ले लो। वॉल्यूम किस में है, ml में। ml को लीटर में चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि वॉल्यूम हर समय किस में लेना है, लीटर में। 1000 से डिवाइड कर उलट के ऊपर चला जाएगा 1000। आप बताओ WA कितना है 4.9, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट 98, वॉल्यूम कितना है 500। ये डेसिमल उड़ाओगे नीचे आ जाएगा 10, ये 2 मरते कट गया, ये भी 2 मरते आपका कट गया। ठीक है, और ये 49 सॉरी ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 2 कट गया आपका, कितना आएगा 0.1 मोलारिटी। समझ गए छोटे बाबू, लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं इस पे। AIT में 2004 में पूछा, ये क्वेश्चन को नीट 2013 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 6.02 into 10 power 20 molecules of urea are present in 1000 ml of its solution। यूरिया सॉल्यूशन है। The concentration of urea solution is। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि डेंसिटी तो नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है और कंसंट्रेशन हमसे पूछा जा रहा है और मॉलिक्यूल दे दिया है, तो एकदम हमको मोलारिटी ही निकालना है। क्या निकालना है, मोलारिटी। समझ गए, क्लियर। क्या निकालना है, मोलारिटी। अब देखो ऐसे आंसर देख करके भी आप, ऑप्शन देख करके भी आप पता कर सकते हो कि निकालना क्या है, मोलारिटी। क्योंकि कंसंट्रेशन में आप मोलारिटी भी पढ़े हैं, मोल पर केजी, और मोलारिटी भी पढ़े हैं, मोल पर लीटर। यहाँ पे आपसे पूछा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम है। क्लियर, सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम। तो हमको क्या निकालना है, मोलारिटी, मोल पर लीटर। आइए, तो मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल का फार्मूला आ गया होगा, ध्यान दो। हमने आपको बताया था, 11th क्लास में पढ़ाया आपको मैंने, और आप पढ़े भी होंगे कि मोल जो है मास और क्वांटिटी दोनों का कलेक्शन करता है। इस वजह से हम किसी भी सब्सटेंस का मोल मास और क्वांटिटी दोनों के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर यूरिया की बात किया
तो यूरिया का मोल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं मास के रिस्पेक्ट में, गिवन मास ऑफ यूरिया इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल निकल जाएगा, या गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया बाय Na मॉलिक्यूल 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 6.02 लिया है तो हम भी 6.02 लेके काम कर लेंगे, ऐसे 6.022 लेता है हम लोग 6.022 लेते, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए बाबू। आइए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स, उसके बाद वॉल्यूम दिया गया, क्या निकल जाएगा हमारा, मोलारिटी, इधर आइए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट आपका है यूरिया, फार्मूला केवल आपके लिए थे NH2CO NH2 कैपिटल हो, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, चलो NH2CO NH2। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको सॉल्यूट क्या है पता चल गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया कितना दिया है 6.02 into 10 पावर 20, क्लियर। अब इसका मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ यूरिया। अब बच्चा कहेगा कि सर मोल निकालें, गिवन मास ऑफ यूरिया इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, इसका तो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो क्या, गिवन मास क्वेश्चन में दिया है, नहीं, ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। दूसरा गिवन मॉलिक्यूल्स बाय Na मॉलिक्यूल्स, यस आपके लिए लिख देते हैं केवल गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया बाय Na मॉलिक्यूल्स, Na समझते हैं एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय Na मॉलिक्यूल्स। अब आइए, अब मुझे बताइए आपका गिवन मॉलिक्यूल क्वेश्चन में दिया गया है 6.02 into 10 पावर 20, Na मॉलिक्यूल 6.02 into 10 पावर 23, इसको आप 1/1000 कर सकते हो, क्लियर। अब देखो, अब हमको निकालना है, अब वॉल्यूम दिया है, चलो आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बाबू, बोलो तो, वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या मानते हो, मानना क्या भी यहाँ पे लिखने का आवश्यकता नहीं, जैसे सिंपल समझ लो, वॉल्यूम कितना दिया है आपका 100 ml, इसलिए therefore मोलारिटी क्या पढ़े हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना जी बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ml है, ml में ले लिए। अब बताओ ml को लीटर में चेंज कर दो, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, उलट के कहां चला जाएगा ऊपर, यहां पे आ गया 1000, ठीक है। अब बताइए आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना निकला आपका, इसको लिख सकते हो आप 0.001 into 1000 बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 1000, वही चीज यहाँ भी लिख देते हैं, चलो भाई डेसिमल उड़ाओ, 1000 हो गया, नीचे कट गया, कितना गया 0.01 मोलारिटी, आंसर आ गया, समझ गए, क्लियर। लिख
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.8 मोलारिटी इन अवर सॉल्यूशन। एक चीज आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, आइए। मोलारिटी को आप कैपिटल एम करते हैं, क्लियर? तो मोलारिटी का फॉर्मूला बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, तो Na बाय वॉल्यूम इन लीटर, क्लियर? या आप ये भी कह सकते हैं मोलारिटी बराबर Na बाय वॉल्यूम इन ml इनटू ऊपर में 1000। ध्यान दो, मोलारिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी को कैपिटल एम से नोट किए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन होता है, यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। मोल को स्मॉल एन से नोट करते हैं, सॉल्यूट को Na बाय वॉल्यूम इन लीटर। या अगर दी क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया, ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये प्लस के ऊपर चला जाएगा वो 1000। समझ में आ गई बात? आप ये भी कर सकते हैं इसके जगह पे m बराबर मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसका मोल? सॉल्यूट का मोल भाई। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट W/Ma, वॉल्यूम किसमें? लीटर में। यहां भी m मोलारिटी रहा Na W/Ma मोल, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम किसमें? ml में। अभी आप पढ़ें, आप देखो, अगर दी क्वेश्चन में मोलारिटी दे दे और वॉल्यूम दे दे, मोल निकल जाएगा। मोल दे दे वॉल्यूम दे दे, मोलारिटी निकल जाएगा। मोलारिटी दे दे मोल दे दे, वॉल्यूम निकल जाएगा। उसी प्रकार ml में भी बात करेंगे। अगर दी सॉल्यूट का वेट दे दे अब वॉल्यूम दे दे, मोलारिटी निकल जाएगा। क्यों? सॉल्यूट अगर दी पता है तो आराम से देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं। अगर दी आपको सॉल्यूट पता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे? कुछ नहीं करना, सॉल्यूट में जितने सारे एटम्स होंगे सारे का एटॉमिक मास निकाल करके जोड़ देना, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपको कैसे पता चल जाएगा? तो अगर दी वेट दे दे अब वॉल्यूम दे दे, मोलारिटी निकाल देंगे। अगर दी मोलारिटी दे दे वॉल्यूम दे दे, वेट निकाल देंगे। अगर दी वेट मोलारिटी वॉल्यूम दे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल दे। इस तरह ml में हम देखेंगे। यानी कि एक दूसरे को आराम से रिलेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर केवल आप मोलारिटी निकालना सिखाएं, वेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। जस्ट फार्मूला पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, इस फार्मूला को पुट करके आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? उसी पे मैंने सोचा एक सवाल करा दूं आपको। आइए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.8 मोलारिटी इन योर सॉल्यूशन। आइए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे दिया है और मोलारिटी भी दे दिया है। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट आपका कौन है? NaOH, मान लो ये। क्लियर? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को भी मानते हैं आप, कितना दिया है? 250 ml। क्लियर? मोलारिटी मोलारिटी बराबर कितना दिया है आपका? 0.8। समझ गए? आपको क्या पूछ रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। सॉल्यूट को आप क्या बोलते हैं? Na बराबर व्हाट? आप जानते हैं कि मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर की ml में डाटा है। इधर आइए, मोलारिटी का फार्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
सॉल्यूट का मोल Na बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर दिया है ml में, ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, प्लस के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान देना इधर, अब देखो therefore Na बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मोलारिटी m क्या है कैपिटल M मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किसमें है ml में बाय नीचे 1000 से डिवाइड हो जाएगा। देखो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ml करोगे, m इज द कैपिटल M मोलारिटी है इनटू वॉल्यूम ml और Na मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ml बराबर Na इनटू 1000 से Na बराबर बाय 1000 हो जाएगा। Na इनटू 1000 बराबर दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना जी, तो Na बराबर क्या आ जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। मोलारिटी का वैल्यू कितना दिया है 0.8, वॉल्यूम इन ml 250, 250 अब बाय 1000। ये आपका 4 कट गया, ये आपका हो जाएगा 0.2 मोल। समझ गए? क्लियर दैट? लिख लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है? सॉल्यूट का वेट निकालना है। क्लियर? एक क्वेश्चन हम देखिए, क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 0.1 मोलारिटी H2SO4, आंसर मैंने लिख दिया 1.96 ग्राम। 500 ml ऑफ 0.1 मोलारिटी MgSO4, आंसर है 24 ग्राम। तो आपको निकालना है छोटू, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट का क्या वेट होगा इस डाटा के अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग सॉल्यूट का क्या वेट होगा एक हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट है आपका H2SO4, मान लो A, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे आप भी कहते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम को, 200 ml, मोलारिटी बराबर दिया है 0. मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन क्या दिया पहले देख लो। अब आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना है? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को आप WA कहते हैं बराबर वाट। तो मोलारिटी का सबसे पहले आप ये बताओ कि मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट WA बटे MA। वॉल्यूम किसमें? लीटर में, लेकिन क्वेश्चन में किसमें वॉल्यूम? ml में, तो ml को लीटर में चेंज करो, 1000 से डिवाइड, उलट के ऊपर चला जाएगा। ये आपका मोलारिटी का फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपको क्या निकालना है छोटे? WA निकालना है। तो बताइए मोलारिटी पता है? यस। वॉल्यूम पता है? यस। ml मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मुझे MA चाहिए, फार्मूला से ही पता चलेगा आपको क्या क्या चाहिए। अभी आप H2SO4 का निकाले थे 98 ग्राम पर मोल, कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे इसका, इसलिए WA बराबर क्या कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M कैपिटल M मोलारिटी, ये कैपिटल M क्या है? मोलारिटी इनटू MA इनटू वॉल्यूम इन ml बाय 1000। अब चलिए अब केवल वैल्यू पुट कर दिया जाए। M है मोलारिटी 0.1, मॉलिक्यूलर वेट 98, वॉल्यूम इन ml 2000 बाय 1000। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.96 ग्राम। समझ गए छोटू? लिख। क्लियर है?
ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, नहीं बनेगा हम आपको बता देंगे। अगर दी क्वेश्चन में आपको दे दे कैलकुलेट डेसीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन, तो ये नहीं कहना सर नहीं पढ़ा है, सब हम आपको पढ़ा। इधर आइए, जब आपसे बोलेगा कैलकुलेट डेसीमोलर, मोलारिटी निकाल के 10 से डिवाइड कर देना, सेमी मोलर 2 से डिवाइड कर देना, सेंटीमोलर 100 से डिवाइड कर देना, मिली मोलर 1000 से डिवाइड कर देना। अगर दी केवल m हो या 1 m हो मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मोलारिटी होता है मोल पर लीटर। m/2 हाफ m हो सेमी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। m/10 अधिकतर ये पूछा जाता है, m/10 या 1/10 में डेसीमोलर, तो इसका मतलब 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। m/100 या 1/100 m हो सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब 1/100 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। m/1000 है 1/1000 m मतलब मिली मोलर, तो इसका मतलब 1/1000 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो आप इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। फिर हम लोग इस पे आप क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, मोलारिटी का रिलेशन नेक्स्ट टर्म से। क्लियर है? लिखा जाए। तो आइए अब हम लोग मोलारिटी का रिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट रिलेशन है आपके लिए रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय वेट, यानी वेट बाय वेट आ गया। फिर वही बात, परसेंटेज बाय वेट को हम लोग वेट बाय वेट भी कहते हैं ऑफ सॉल्यूट। तो किसका रिलेशन है, मोलारिटी से, मोलारिटी का रिलेशन किसके साथ है, परसेंटेज बाय वेट यानी वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का क्या लेंगे यहाँ पर, वेट। वेट बाय वेट का मीनिंग क्या है, सॉल्यूट का क्या लेंगे हम लोग, वेट, सॉल्यूशन का भी वेट। क्लियर? वेट बाय वेट का मतलब सॉल्यूट का भी वेट लेंगे, सॉल्यूशन का भी हम लोग वेट लेंगे। आइए, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि मोलारिटी होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इन मतलब इसका मतलब यह होगा कि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। अगर इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है और वेट बाय वेट में वॉल्यूम नहीं है, तो वेट बाय वेट का रिलेशन अगर दी मोलारिटी से होगा, मोल पर लीटर से होगा। अगर दी वेट बाय वेट केवल वेट है, मोलारिटी होता मोल पर लीटर, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से मास और मास से वॉल्यूम तब तक नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है जब तक कि डेंसिटी पता नहीं हो। इसलिए मोलारिटी का रिलेशन हम वेट बाय वेट से करेंगे, तो हमको क्या सबसे पहले मानना पड़ेगा, डेंसिटी लेना पड़ेगा। क्लियर दैट? आइए, लेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट को मैंने माना x%, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर ml, ml में लिया मैंने डेंसिटी। डेंसिटी क्यों लिया मैंने बताया, वेट से वॉल्यूम यानी मोल पर लीटर, लीटर में वॉल्यूम है, मोल पर लीटर मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम इन्वॉल्व है, यानी कि वॉल्यूम से मास, मास से वॉल्यूम तब तक नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है जब तक कि डेंसिटी पता नहीं। इसलिए आपको डेंसिटी लेना ही पड़ेगा, तभी रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा। आइए, तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल पर लीटर। तो सबसे पहले मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट भी आपको मानना पड़ेगा। क्लियर? तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ma ग्राम पर मोल, ये सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट है। सबसे पहले आप वेट कैसे पता करेंगे हम, क्योंकि मोल पर लीटर को मोलारिटी कहते हैं, तो वेट कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको पढ़ाया। अगर आप परसेंटेज बाय वेट को x% माने हैं, तो इसका मतलब क्या है, x% वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट मींस सॉल्यूट का क्या लेंगे, वेट, सॉल्यूशन क्या लेंगे, वेट। परसेंट का मतलब 100 में, इसका मतलब क्या हो, बोलो। इट मींस दैट x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, x ग्राम, वेट को w है, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। क्लियर है? अब बताओ, हमको मोलारिटी के लिए मोल चाहिए। मोल होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट तो W निकल गया, मॉलिक्यूलर वेट m है, W/m में मोल हो गया, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, और डेंसिटी क्या माने, d, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। यस, आप पढ़े होंगे डेंसिटी बराबर, ध्यान देना, डेंसिटी बराबर क्या पढ़े हो, मास बाय वॉल्यूम। इधर देखो,
आप पढ़े हो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो, बोलो, आप तो जानते हो, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। ये मैंने लिखा, वॉल्यूम और सॉल्यूशन को भी कहते हैं बराबर मास यानी वेट बाय डेंसिटी। वेट को आपने क्या माना 100 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट मानना क्या है, निकाला 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है, बाय डेंसिटी क्या है डी, डी है 100 बाय डी एम एल, क्लियर है। चलिए तो वॉल्यूम पता चल गया। अब मुझे बताओ, अब आप मुझे मोलारिटी का फार्मूला बताओ, क्योंकि मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट क्या है आपका WA, WA बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें को डाटा हमने लिया ml में, तो ml को लीटर में चेंज करो, तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड, तो ये 1000 प्लस के ऊपर चला जाएगा। अब मुझे बताओ WA बराबर कितना है x, WA बराबर इधर देखो WA बराबर x, x रखती WA बराबर x into 1000 m मॉलिक्यूलर वेट ma, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम भी कितना है 100 बाय d, 100 बाय d, देयरफॉर मोलारिटी बराबर x, इधर देखो ये d ऊपर चला जाएगा, लिखोगे ना x into 1000 बाय ma, ये d कहां चला जाएगा ऊपर, ये d चला जाएगा, देखो ये d प्लस के ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या है 100, 10 में कट गया, क्या है x गुने d गुने 10 बाय ma, x गुने d गुने 10, x गुने 10 गुने d, x गुने 10 गुने d, ऐसे भी लिख सकते हो x into d गुने 10 बाय ma। आ गया मोलारिटी का रिलेशन का फाइनल फार्मूला, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट का मोलारिटी बराबर x into d गुने 10 बाय ma, जहां पर x है परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml, ma बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। शॉर्ट में इतना नहीं लिखने के लिए, अगर दिया इतना नहीं लिखना चाहते शॉर्ट में देखिए, इन शॉर्ट में आ जाइए आप, मोलारिटी बराबर परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप x माने, इनटू d डेंसिटी इनटू 10 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ma, जहां पर d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फार्मूला यदि आपको पता है तो आराम से आप न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, लेकिन हम आपको संतुष्ट करने के लिए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर ये फार्मूला कैसे ला दिए हैं, इसलिए मैंने इसको प्रूव किया, क्लियर है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको इस फार्मूला को रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे कि बहुत न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में इस फार्मूला से बनेगा, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन और मोलारिटी का नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से रिलेशन, क्लियर दैट, ओके बाय, थैंक यू।